नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात इंडिया में। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सवेरे 9:30 बजे निकले और यहाँ पर 12 बजे पहुँचे हैं। तो अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ ये पूरा एरिया घूमना चाहते हो तो ऑफिशियली तो ऐसे ये 2 दिन का टूर रहता है, बट आप अगर एक ही दिन में घूमना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा जल्दी हर जगह को विज़िट करना पड़ेगा और सुबह जो है 9 या 10 बजे स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस तक पहुंचना पड़ेगा, तो ही आप एक दिन में ये पूरा घूम पाओगे, वरना एक ही दिन में पूरा बिल्कुल भी नहीं घूम पाओगे। ठीक है, तो ये रही स्टैचू जो कि भारत देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि धातु से बनी है और इसे रिकॉर्ड तोड़ जो है टाइम में बनाया गया है। कितने टाइम में बनाया गया है, कितनी लागत हुई है, ये सारी डिटेल आपको नेट पे मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ पर आओगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और ये जो सामने लिखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके अंदर म्यूज़ियम है और ये बाहर का एरियल व्यू आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, हम जल्दी अंदर जा रहे हैं। ये अंदर म्यूज़ियम भी है प्लस लिफ्ट भी है। तो हमारी लिफ्ट का जो है टाइम 12 बजे का था, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी में अंदर जा रहे हैं। यहाँ से हमको ऊपर जाने की लिफ्ट मिलेगी, जिससे कि जो सबसे ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के जो छाती पे जो जाली टाइप की डिज़ाइन है, वहाँ तक वो लिफ्ट हमें ले जाएगी और हमारे साथ अन्य सभी टूरिस्ट को भी। तो ये देख लीजिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यही है। तो ये किस डिज़ाइन में कैसे बनाई गई थी, ये सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। और उसके अलावा दुनिया में और कौन कौन सी मूर्तियाँ जो ऊंची है वो उसकी भी डिटेल यहाँ पे दी गई है। जर्नी फ्रॉम साधु हिल टू वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। पहले ये साधु हिल के नाम से जाना जाता था। तो कुछ ये देख लीजिए, दुनिया में और भी जो मूर्तियां हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो 182 मीटर की जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है मूर्ति। अभी हम सरदार साहब के चेस्ट लेवल पे खड़े हैं। चेस्ट पे स्ट्रक्चर के अंदर है 135 मीटर 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े हैं आप नीचे म्यूजियम से आए, स्टैचू की हाइट वहीं से गिनने में आई है जो है 182 मीटर 182 मीटर। ये जाली जो आप देख रहे हो सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है, जो सरदार साहब ने जैकेट पहना है, और ये जैकेट का बटन है ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी हम दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन, आउटर पार्ट उनके शॉल का पोर्शन है। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का इस्तेमाल किया है। इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम वनजी सुतार, जो महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंदिया गांव के रहने वाले हैं। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है। ये जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं, ये सातपुरा की पर्वतमाला है। लेफ्ट साइड पर है विंध्याचल की पर्वतमाला। दो पर्वतमाला के बीच में सरदार सरोवर डैम, जिसमें बहती है नर्मदा नदी। आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए हो। ऊपर और 15 माले हैं, 150 फीट है, 47 मीटर है। सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं। अभी आपको पीछे पूरा राउंड मारना है, बैक व्यू देखना है, फिर नीचे म्यूजियम में और सरदार साहब के पैरों के पास जाना है। आपकी टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट। आप यहाँ से एग्जिट करेंगे, बस टाइम से बस मिलेगी, वो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट लेके जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। पीछे पूरा राउंड मार लीजिए, बैक व्यू देख लीजिए, दोनों साइड सेम है।
तो यही मिडिल वाला पार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो छाती का हिस्सा होता है जहाँ पर जालियों की डिज़ाइन होती है, ये वही वाला हिस्सा है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब हम नीचे उतरते हैं लिफ्ट के द्वारा और आपको मैं बताता हूँ म्यूज़ियम यहाँ का, जहाँ पर भारत विभाजन से पहले और भारत विभाजन के बाद की जो है पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। हाँ बनवा लो। तो दोस्तों विभाजन से पहले के भारत का नक्शा कुछ ऐसा था और विभाजन के बाद कुछ ऐसा हो गया। तो इतना बड़ा भारत था जो कि 1947 में विभाजन के बाद कुछ ऐसा हो गया। भारत का एकीकरण, तो यहाँ पर आओगे तो ये देखोगे कि भारत में 550 से अधिक रियासतें और 10 से अधिक ब्रिटिश शासित प्रांत थे। तो उन सारे प्रांतों को कैसे एक किया गया, आपको सब कुछ यहाँ पर उनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वगैरह, उनकी कॉपी वगैरह भी दिख जाएगी, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सभी रियासतों के जो है राजा या महारानी के फ़ोटो, जिसमें कि आप सबसे ऊपर देख रहे हो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह जी की फ़ोटो, और उसके अलावा ये नीचे भी आप पहचानते ही होंगे उनको। और ये देख लीजिए जामनगर की एक सार्वजनिक सभा की तस्वीर 15 फरवरी 1948 की, जिसको संबोधित कर रहे थे। और दोस्तों ये सारे राज्यों के जो है भारतीय संघ में शामिल होने के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के दस्तावेज़ थे, ये वही है। ओरिजिनल दस्तावेज के फ़ोटो ये बिल्कुल वही है।
तो देख लीजिए सभी स्टेट के जो है, ये जयपुर स्टेट का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो है दस्तावेज, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का दस्तावेज। डिटेल में पढ़ लीजिए, सब कुछ आपको दिख जाएगा। और ये जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी के दस्तावेज वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएंगे। तो ये अन्य सभी भारत के जितने भी राज्य थे उन सभी के प्रमुख के द्वारा जो है भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज आपको दिख जाएंगे। और दोस्तों उस ज़माने की जो है पेपर की कटिंग आपको दिख जाएगी। कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया और वसीम रिजवी गिरफ्तार, और ये बाकी सब कुछ उस ज़माने के पेपर की कटिंग आपको दिख जाएगी। દિલ્હીના લાલ કિલ્લા સામે વિશાળ સંખ્યામાં ટોળાઓ જમા થયા હતા. સ્વતંત્ર divide the country when it transfer power.
और दोस्तों ये यहाँ का म्यूज़ियम के अंदर का थिएटर है, जिसमें आपको डिटेल में पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी इतिहास से संबंधित, भारतीय स्वतंत्रता से पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थिति, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी के ऊपर सब कुछ डॉक्यूमेंट्री आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। दोस्तों ये एक और थिएटर है यहाँ पर नीचे, मुझे अब तक ये दूसरा थिएटर मिला है। इस थिएटर में दोस्तों इस प्रतिमा के निर्माण से संबंधित कुछ दिखाया जा रहा है कि कैसे इस प्रतिमा का, इस मूर्ति का निर्माण किया गया, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्या लागत हुई ये भी बताया जा रहा है, क्या क्या सामान यूज़ किया गया ये भी बताया जा रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रतिमा के निर्माण से संबंधित आपको डिटेल मिलेगी। तो कुछ ये नक्शा प्रतिमा का अंदर से कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर नक्शे के द्वारा बताया गया है। और ये इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी है, इसका ढांचा कुछ ऐसा है। ये आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से अंदर से प्रतिमा है, जो कि भूकंप के झटके भी सहन कर सकती है। तो आइए दोस्तों, म्यूज़ियम से बाहर आकर के हम जो है प्रतिमा के बाहर जाते हैं, ऊपर सीढ़ियों के द्वारा। बाहर से कुछ ऐसा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पहाड़ी जंगल इलाका है। और अब हम जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा के जो निचला हिस्सा है पैर, वहाँ पर, वो भी बाहर से। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा क्योंकि स्वचालित सीढ़ियाँ है। तो यहाँ से आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ मैं।
और दोस्तों आप चाहे तो ये शिप में बैठ भी सकते हो, बैठ करके पूरी ये यहाँ नर्मदा नदी का जो है मज़ा ले सकते हो घूम फिर के। उसके बाद दोस्तों हम ये बस में बैठ कर के जो है जंगल सफारी चिड़ियाघर में जा रहे हैं। बस की फैसिलिटी ऐसी है कि मोबाइल चार्ज कर सकते हो और अपनी पेन ड्राइव लगा के हेडफोन लगा के आपको जो पिक्चर देखना है खुद की वो आप देख सकते हो, क्योंकि हर एक सीट के ऊपर एक टीवी आपको लगी हुई दिखेगी हर सीट के ऊपर, यानी कि आप अपनी चीज़ चाहे तो देख सकते हो पेन ड्राइव लगा के और हेडफोन लगा के। हर एक सीट के ऊपर आपको टीवी दिख जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ बस से उतर चुके हैं और ये सामने आपको चिड़ियाघर दिख रहा होगा, जंगल सफारी चिड़ियाघर। और इसके जस्ट सामने पेट्स जोन है जहाँ पे ये बस खड़ी है, वाईफाई बस है। आपको वाईफाई वगैरह सब कुछ मिलेगा इस बस में। तो अब हम ये चिड़ियाघर जंगल सफारी की ओर अंदर चलते हैं और यहाँ पर दोस्तों सभी प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका फोटो खींच दीदी फोटो खींच खाना पाकर उसको पाकर नहीं पाकर खाना पाकर तेरा छोटा भाई है वो, छोटा भाई पाकर बाय बाय कर दो। निकाल दो गुड्डन को निकाल दो। फोटो तो करने से मत करे वो डिस्टर्ब अरे मत करे वो मना है, मत छूना। इधर क्या है? इधर भी कोई नहीं। अरे वो तोता कहाँ है? घोंसले में घुसा है। दो वो बड़े तोते अलग अलग, हम कांच पे मुंह लगा के देखो। वो रहा देखो अफ्रीकन। और दोस्तों ये एकदम रिकॉर्ड तोड़ समय में मात्र 5 महीने में ये हिस्सा बनाया हुआ है, सिर्फ 5 महीने में। तो आपको बिफ़ोर और आफ्टर के कई यहाँ पर बोर्ड मिल जाएंगे जिसमें कि आप पता लगा सकते हो कि पहले कैसा था और 5 महीने बाद ही ये किस चीज़ में तब्दील हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों अंदर ये आप देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर, पहले कैसा था और इसको मात्र 5 महीनों में क्या क्या बना दिया गया यहाँ पर। और ये लकड़ी का शेर, और यहाँ पर आपको रियल शेर दिखेगा दोस्तों, लेकिन क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी इस कारण शेर इधर कहीं पर घुस के सो गया है। और ये बंगाल टाइगर भी है यहाँ पे, लेकिन हमें जो है दिखाई नहीं दिया क्योंकि दोपहर की बहुत तेज़ धूप सिर पर थी और इस कारण से जो है बंगाल टाइगर इधर कहीं पर छुपा हुआ है, तो हमें तो दिखाई नहीं दिया जब हम देखने आए। तो बाकी और दूसरी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, दूसरे जीव। ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जानवर और अफ्रीका के जानवर, तो इस एरिया में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जानवर है तो वो हम आपको दिखाते हैं। ये रेड इगुआना और ये हरा और लाल इगुआना, यानी कि आप इंडिया में समझ लो गिरगिट। तो बहुत ही बड़े बड़े गिरगिट हैं। आपको थोड़ा सा दोस्तों रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये कांच के अंदर है, तो कांच का थोड़ा रिफ्लेक्शन कैमरे पे आता है तो ठीक से दिख नहीं पाता है। और ये साथ में तो ये अंदर गिरगिट है और कछुए बड़े बड़े। पपीता डाल दो फिर लोग खाना।
काचिन को किसको घर ले जाते हैं? और ये दोस्तों ईमू बोलते हैं इनको, ईमू है और ये कुछ अलग प्रकार से, और इनकी डिटेल मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से बता दूंगा। वो क्या नील गाय? अरे वो क्या है एक और नील गाय है ना? वो स्टिच के साथ क्या चल रही देख। कौन सी गाय? अरे जो यहाँ पे मिलता वही है। स्टिच कहाँ से यहाँ मिल जाएगी? वो क्या है उसमें? और दोस्तों ये अफ्रीकी एनिमल्स है, ये जिराफ है और ज़ेब्रा है अफ्रीका में पाया जाने वाला, और ये वहाँ अफ्रीका में पाया जाने वाला सांड, और अफ्रीका में पाए जाने वाले ये हिरन टाइप के जीव, ये सारे अफ्रीकी एनिमल्स है। ज़ेब्रा और ये क्या है? और अफ्रीका के हैं क्या? नहीं पूछिएगा मम्मी का। देखा इधर इधर लोग अभी हमला कर देंगे। और चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बड़ा वाला चूहा। ये दोस्तों आपको वीडियो में छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। जीप निकाल के दिखाओ, पकड़ेगा जीप। जीप निकाल। ज़्यादातर जाना रहेगा। भाई इधर दोस्तों इस हिस्से में आपको सभी प्रकार के जो है पक्षी मिल जाएंगे, बड़ा तोता, छोटा तोता, बतख और अनेक प्रकार की जो है अलग पक्षी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये देखिए, ये तो मिट्ठू तोता है, और उसके अलावा बहुत बड़े बड़े साइज़ के तोते भी आपको दिख जाएंगे, और उसके अलावा और भी अन्य सभी आपको पक्षियाँ जो है यहाँ पर दिख जाएंगे।
वो क्या कहते हैं इनको कौन ये काले पीले काले पता कितने पानी में बात वीडियो बनाऊंगा रंदा रंदा ये पाँव कितना कर जहाज की कतई जहाज इसका अरे वाह गजब क्या खोज कर दी गजब है यार, ये तो यहीं क्यों ही रहते हैं खाना इधर खाना और दोस्तों चिड़ियाघर जंगल सफारी के जस्ट सामने पेट्स जोन है, जहाँ पर हम समय की कमी के कारण नहीं जा पाए, क्योंकि दोस्तों हम घर से थोड़ा सा लेट निकले थे और हमारा लिफ्ट का टाइम हो रहा था, इसलिए हम जो है जल्दी जल्दी हर जगह घूम रहे हैं। तो इस कारण से जंगल सफारी यहाँ पर तो घूम लिए, लेकिन पेट्स जोन में नहीं जा पाए। लेकिन आप वहाँ पर जाना मिस बिल्कुल ना करें। और ये रहा पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये रहा सरदार सरोवर बांध, तो आप वहाँ पर भी जाए। हम तो नहीं जा पाए, लेकिन कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। तो कच्छ से गुवाहाटी और उसके आगे भी पूरा का पूरा एक भारत है। तो दोस्तों यहाँ पर जाते जाते चूँकि शाम हो चुकी थी, तो हम तो जा नहीं पाए, बट आप पूरी जगह पर घूम के ही जाए अगर आओ तो। एक तो कैक्टस गार्डन है और एक बटरफ्लाई गार्डन, तो इन दोनों जगह पे भी हम नहीं जा पाए क्योंकि शाम हो गई थी। तो अगर आप यहाँ पर आओ तो बिल्कुल जाना मिस ना करें। और ये यूनिटी ग्लो गार्डन, ठीक है, फूलों का गार्डन है, यहाँ पर भी आना। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर है, देख लो। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेके नीचे वैली ऑफ फ्लावर 17 नंबर तक, इतनी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक है। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मूर्ति ही देखने के लिए होती है, तो ऐसा नहीं है। चिड़ियाघर है और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर। और चूँकि दोस्तों घूमते घूमते शाम हो चुकी है, और अब यहाँ से दोस्तों हम जो है लेज़र लाइट शो देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पास में बैठ के जो देखने का टिकट होता है वो बुक नहीं कराया था गलती से। तो आप जो है इसकी लेज़र लाइट एंड साउंड शो देखना मिस ना करें, और वो भी टिकट लेकर के, ठीक है। यहाँ दूर से देखोगे तो आपको साउंड जो है सुनाई नहीं देगा और क्लियर नहीं दिखेगा, तो आप हमारे जैसी गलती ना करना। तो शाम का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें आपको देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी यात्रा का यहीं पर समापन होता है। तो आप ज़रूर आए यहाँ पर देखने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों मिलते हैं किसी और नए दिन, किसी और नए वीडियो के साथ।